हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हैं, आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। और आम जनता को मेरा नमस्कार। सबके सब अच्छे से पढ़ते रहें और इन्फॉर्मेशन लेते रहें इस प्लेटफॉर्म से, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन्फॉर्म। चलिए, टॉपिक क्या है देख रहे हो आप लोग बोर्ड पे, शिमला अग्रीमेंट। क्या है देखिए शिमला अग्रीमेंट। पहले तो देखिए इन फोटोज में देखिए 1971 का जब वॉर हुआ था तो पाकिस्तान जब हारा था, तो ये उस समय के फोटोग्राफ्स हैं। और ये शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था उस समय का फोटोग्राफ है। देखिए, बहुत ही मैं आपको आराम से अच्छे ढंग से समझाऊंगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अग्रीमेंट है। यूपीएससी के मेंस के लिए तो इस बार ये बिल्कुल डन है मेरी समझ से। और बाकी जो भी एग्जाम्स है वहां पे पीटी में इतना तो जरूर पूछा जाएगा कि किस साल ये साइन हुआ था या उसमें कि पीएम कौन थे। ठीक है, था क्या, पहले जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, माइन्यूटली जरा देखते हैं उसको। देखिए, जो इंडो पाक वॉर था वो 1971 में लड़ा गया था। शुरू हुआ था वो वॉर 3 दिसंबर को और खत्म हुआ था 16 दिसंबर को। वैसे यदि मैं आपसे बात बताऊं तो ये जो दिसंबर का जो महीना ये क्यों चुना गया था, क्योंकि देखो भाई, ये भारत है, ये बांग्लादेश आज का, उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान, ये वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, आज का पाकिस्तान। और यहाँ पे आपका है चाइना, इधर में चाइना भी पाकिस्तान के साइड से शायद सपोर्ट करके भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है। लेकिन भारत ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, ठंड के टाइम में जब वॉर होगा, दिसंबर के समय में जब युद्ध छिड़ा जाएगा, तो यहाँ पे बर्फ जमे रहेंगे, आकर के दिखा दो। ऐसा थोड़ी ना है, दोनों तरफ से तो वही है ना, कन्फ्रंटेशन का जो एक स्ट्रैटेजी होता है ना। तो इसलिए दिसंबर के महीने में इंडो पाक वॉर शुरू किया गया था। 3 दिसंबर में शुरू हुआ, आई मीन 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर तक ये वॉर चला। ठीक है, लेकिन ये शिमला अग्रीमेंट कब साइन हुआ है, आराम से देखिए, 1972। देखिए कितना लंबा समय लिया गया है, लगभग लगभग 6 महीने का समय लिया गया है वॉर खत्म होने के बाद। जुलाई में साइन हुआ है नेक्स्ट ईयर 1971, 16 दिसंबर को तो वॉर खत्म हो गया। लेकिन 2 जुलाई 1972 को अग्रीमेंट वॉज साइंड। तो शिमला अग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 2 जुलाई, बट द नेक्स्ट ईयर 1972। ठीक है, क्या था इसमें देखिए, क्योंकि देखिए सारा जो मसला है ना, अभी आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को बोला है कि अब हम लोग नहीं मानते हैं। चलिए, वो माने नहीं माने, बहुत तरह की चीज़ों को उनको अब मानना पड़ेगा, बट हाँ ठीक है, वो माने नहीं माने हमारा वो कंसर्न नहीं है। लेकिन उनके नहीं मानने से प्रॉब्लम क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए, बाइलैटरल अप्रोच यहाँ लिखा गया है, क्या क्या प्रोविजंस थे, वो सब के सब यही है आपके, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये जो पॉइंट्स हैं 3 से लेकर 7 तक, यही आपके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और यही पॉइंट्स आपके शिमला अग्रीमेंट में हैं। मैं समझाता हूं एक एक वर्ड को पकड़ पकड़ कर। पहला क्या है देखिए, बाइलैटरल अप्रोच। बाइलैटरल मतलब क्या होता है, दो, टू। बाइलैटरल मतलब टू। इस शिमला एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए कोई तीसरा पर्सन इसमें नहीं आएगा। इट विल बी ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान। शिमला एग्रीमेंट में यह लिखा गया था कि दो देश के बीच में यदि कोई दिक्कत है तो शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इट विल बी सॉल्व बाय बाइलैटरल अप्रोच, है ना, द्विपक्षीय अप्रोच रहना चाहिए आपका। बस दो ही पार्टी रहेंगे, तीसरा कोई पार्टी इसमें नहीं आएगा। तीसरे आएंगे तो अपनी रोटी सेकेंगे, यही तो होता है ना, रियल लाइफ में तो यही होता है। मौका देंगे आप, वो रोटी सेकेंगे ही सेकेंगे। तो क्यों नहीं दो आदमी आपस में बैठ करके बातें कर लें। ठीक है, फिर लिखा गया इसी शिमला अग्रीमेंट में कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाया जाएगा। देखिए, इसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। मैं आईआर पे कुछ दिनों में ही पूरा पूरा एंटायर कोर्स में लॉन्च करूंगा, है ना, 4 से 5 घंटे का एक सिंगल वीडियो में रहेगा, पार्ट बाय पार्ट रहेगा, कंपाइल्ड भी रहेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो अभी तक यूट्यूब पे एक जगह पे आपको कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस, ये सब, या एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये सब आपको एक जगह पे मिलते ही नहीं है। डोंट वरी, अब आपको चिंता तो खैर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट शिमला अग्रीमेंट के हिसाब से बढ़ाने की बात की गई। इससे क्या होता है कि इंडिया से कुछ लोग जाएंगे पाकिस्तान,
पाकिस्तान से जाएंगे कुछ लोग इंडिया, तो एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं सब, है ना। जब तक नहीं समझते हैं तब तक आपको डर लगता है। जो आप एक बार समझ लेते हैं सामने वाले को तो लगता है अच्छा ठीक है ये भी अपने ही जैसा है, थोड़ा चेंज है। हस्बैंड वाइफ में बहुत सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, कुछ समय लगता है। एक बार सेट हो गए तो सेट हो गए, नहीं सेट हुए तो ज़िंदगी भर नहीं सेट है। तो समझने में थोड़ा समय लगता है, और समझने के समय दिया भी जाना चाहिए, किसी को भी समय दिया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा, अगला देखिए क्या है, एलओसी पीस मेंटेनेंस। ये क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। देखो यार, आप पता चला कि पूरा पूरा शिमला एग्रीमेंट से साइन करके निकल दिए और अगले ही दिन आप एलओसी पे लगे, ये तो कोई तरीका नहीं है ना भाई। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? तो लिख दिया गया शिमला एग्रीमेंट में, सुनो साइन करके जा रहे हो ना भाई, भाई साहब साइन करके जा रहे हैं आप, ये तो ध्यान रखें। एलओसी पे जबरदस्ती शेलिंग मत कीजिए, है ना। तो एलओसी पे पीस बनाना भी, यानी शांति बनाए रखना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ये भी लिखा गया था शिमला एग्रीमेंट में। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, 93 के पीओडब्ल्यू। मैंने जानबूझ करके बहुत छोटा लिखा है ताकि थोड़ा आप लोग समझे कि ये क्या है सर, ये पावर है क्या पीओडब्ल्यू। और ये 93 के क्या, ये 93 के मतलब तो खैर चलिए 90 इंटू 1000, 93 इंटू 1000 यानी 93,000। क्या सर सैलरी है क्या, ये क्या है कुछ बताइए। ये ना तो सैलरी है, ये ना तो कुछ और है, बल्कि ये पीओडब्ल्यू का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर। भारत तो जीत गया था ये इंडो पाक वॉर। जब भारत जीत गया तो पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को पकड़ के रख लिया भारत। और जब पकड़ के रखेगा तो यानी आपने उसको प्रिजनर बना लिया। पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उसको आपने पकड़ लिया, तो वो तो आपके प्रिजनर्स हुए। अब वो जो प्रिजनर्स हुए वो वॉर के थे ना, सबके सब इन्वॉल्व थे वो लोग वॉर में। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और कितने थे संख्या में? 93,000। तो जब शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को सौंपा, क्या सौंपा? उनके 93,000 सोल्जर्स, लो ले जाओ। अगली बार ध्यान रखना भाई, ये मतलब मैं कह रहा हूँ बट वहां पे शायद कहा गया होगा साइड से कि अगली बार थोड़ा ध्यान रखें, वरना अगली बार ये 93 नहीं होगा, ये 9300 के हो जाएगा। खैर उतनी तो सोल्जर भी वहां पे नहीं होंगी। चलिए जोक्स अपार्ट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्लॉज है। 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के पकड़ लिए गए थे भारत के द्वारा, उनको रिलीज करवाया गया था शिमला एग्रीमेंट साइन करा करके, और अब खुद मना कर रहे हैं वो। हद है। चलिए, और 3 बातें और लिखी गई इसी शिमला एग्रीमेंट में। यह कहा गया कि हमें 3 बातों का, दोनों देश को, इंडिया पाकिस्तान दोनों को 3 बातों का ध्यान रखना होगा और 3 चीजों को रेस्पेक्ट करना होगा। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना होगा 3 चीजों में। पहला, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। कौन सा वहां पे सपोज भारत में कौन सा सरकार चल रहा है, यू हैव टू रेस्पेक्ट इट। आप बैठे बैठे पाकिस्तान में क्रिटिसाइज मत कीजिए कि ये गवर्नमेंट ऐसी है, हु द हेल आर यू। आप अपने देश का देखो, यहां का क्यों देख रहे हो आप? यू हैव टू रेस्पेक्ट द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, सिंपल सी बात है। आप पढ़ोगे तो भारत भी पढ़ेगा, ठीक है। दूसरा कहा गया कि यू हैव टू रेस्पेक्ट, या म्यूचुअल, दोनों के दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे के सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट करेंगे। अब सॉवरेंटी मैं समझा दूं, जो बिल्कुल, जो आम जनता जो होंगी, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होंगी, या जो बच्चे पढ़ते भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए भी है। व्हाट इज सॉवरेंटी? देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है डोमिनियन, एक होता है सॉवरेन। हर इंसान के लाइफ में या हर कंट्री के, अगर आप एक किसी देश को देखते हैं तो 2 तरह की देखिए आज़ादी कोई भी देश ढूंढता है। एक होता है इंटरनल फ्रीडम, यानी आंतरिक। दूसरा हो गया एक्सटर्नल फ्रीडम, यानी बाह्य, यानी देश के अंदर भी उसको स्वतंत्रता रहे।
है ना, जो सरकार है उसको अपने देश के अंदर स्वतंत्रता रहे कुछ करने का, और बाहर भी इंटरनेशनल भी कुछ उसको फैसला लेना तो वहां पे भी वो इंडिपेंडेंट रहे। यदि आप एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रीडम के साथ अपने देश को चला रहे हैं तो आप एक सॉवरिन नेशन है। यू आर अ सॉवरिन नेशन जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग बोथ external and internal, both the types of freedoms, external and internal freedom आपके पास है, you are a sovereign nation। हिंदी में से कहते हैं संप्रभुत्व देश। और डोमिनियन यदि आप हैं, है ना, यदि आपका देश डोमिनियन है तो यानी कि इंटरनल फ्रीडम आपको है, आप अपने देश के आंतरिक मामलों में फैसला ले सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फ्रीडम नहीं है। यानी यदि वॉर करना हुआ, युद्ध करना हुआ किसी दूसरे देश से, तो ये तो एक्सटर्नल डिसीजन हुआ, बाह्य डिसीजन हुआ, ये तो बाहर का डिसीजन हो गया। क्योंकि आप डोमिनियन है, आप इसका फैसला नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि आप सॉवरिन हैं, जैसे भारत एक सॉवरिन नेशन है, तो वो एक्सटर्नली भी फ्री है। तो भारत आज खुद डिसाइड करता है कि हमें वॉर करना चाहिए कि नहीं। यदि पाकिस्तान पे अटैक होता है, वॉर हो जाता है, तो आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 352 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी लगा करके वॉर डिक्लेयर कीजिए। सिंपल सी बात है, क्लियर। तो यही कहा गया शिमला एग्रीमेंट में कि भैया सॉवरेनिटी भी आपको रेस्पेक्ट करना है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना होगा, एक दूसरे देश को। ये दोनों में फर्क है। यूनिटी का मतलब होता है चीजों को साथ में बस लाना। मतलब सपोज एक क्लास चल रहा है, मैं अपने से उसको कनेक्ट कर देता हूँ। एक कहीं पे क्लास चल रहा है, ठीक है, और मैं क्लास ले रहा हूँ, तो बच्चों को क्लास में भेजना, जो मैनेजमेंट जो होती है वो जो भेजती है बच्चों को क्लास में, तो बच्चों को भेजना जो है, क्लास में बिठाना, दैट इज यूनिटी। लेकिन मैं लेक्चर जब दूं तो मैं मेक श्योर करूं कि बच्चा उठकर निकले नहीं, बच्चा बैठ करके पढ़े। जैसे अभी यूट्यूब पे आप अभी देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे लाने का काम यूट्यूब ने किया है, शायद उसने नोटिफिकेशन आपको सेंड किया होगा, बट लेक्चर का कंटेंट इतना शानदार है कि आप अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हो, मुझे अभी भी सुन रहे हैं। थैंक यू बाय द वे। लेकिन सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, राइट। तब मैं डबल थैंक यू आपको बोलूंगा। तो यहाँ पे ये कंटेंट इतना शानदार है कि आप अभी तक यहाँ बने हुए हैं जस्ट बिकॉज कि यू आर हैविंग सम इंटरेस्ट, आपका कुछ इंटरेस्ट है यहाँ पे, आप कंफर्टेबल हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। यानी सिर्फ चीजों को साथ लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यूनाइट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को साथ पकड़ के रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को साथ लाना इज यूनिटी, और जोड़ करके रखना इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो ये शिमला एग्रीमेंट में कहा गया है कि भैया यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों को आप रेस्पेक्ट करेंगे, दोनों देश एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। पाकिस्तान ने इसको बोला है कि हम लोग नहीं मानते हैं, भारत बोला ठीक है, मेरे पास ही नहीं मानने के लिए बहुत कुछ है, यदि मैं ना चाहूँ तो ट्रेडिंग ही नहीं होगा। एंड इनफैक्ट जो ट्रेडिंग है उसको भी बहुत हद तक रोका जा रहा है, लॉसेज अभी हो रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो देखेंगे ये सब क्या क्या चीज़ें। देखिए पॉलिटिकल न्यूज़ तो चलिए थोड़ा आपको सुनना भी ज़रूरी है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, बट बेसिकली ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, यू गेट सम कॉन्फिडेंस, यस आई नो समथिंग, मुझे कुछ पता है ऐसा टेक्निकल जो यदि मैं बोलता हूँ तो सामने वाला मुझे सुनेगा। एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। आई मीन बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शिमला एग्रीमेंट, जो आपको जानना चाहिए एज अ सिटीजन, एज अ स्टूडेंट, है ना, एज अ स्कॉलर आपको जानना चाहिए। बाकी चलिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपको फिर से मिलता हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।